पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। अपने घरों से लाना पड़ रहा है हमको 10-10 किलोमीटर से, 5-5 किलोमीटर से। यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। या पीने के लिए पानी बिल्कुल नहीं है, और बाथरूम में जाओ, बाथरूम में भी पानी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। मतलब वॉशरूम में जा रहे हैं फिर ना पानी हाथ धोने के लिए भी नहीं है। नहीं नहीं जी, नहीं है। और जब खाना खाएगा कम से कम हाथ धोगा तो खाना खाएंगे हम। सही बात है। कुछ भी नहीं है, बस कोई सुविधा नहीं। सर हमें पानी बाहर से मोल लेके पानी पीना पड़ रहा है। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। लैट्रिन बाथरूम में कोई पानी की सुविधा नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ रही है हमें। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के एमसीडी के अंतर्गत आने वाले हिंदूराव अस्पताल में, और आज इस अस्पताल की पूरी पोल पट्टी हम आप लोगों के सामने खोल कर रख देंगे। बस इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल आपको इस चीज़ में पता चलेगा कि आखिर क्यों कोई व्यक्ति सरकारी अस्पताल में ना जाए, फिर चाहे वो दिल्ली सरकार के अस्पताल हो या फिर एमसीडी का ही अस्पताल क्यों ना हो। हाल ही में तीनों एमसीडी का विलय कर केंद्र सरकार ने एमसीडी का एकीकरण किया था, और आज एक एमसीडी के अस्पताल हिंदूराव अस्पताल जो सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है, उसकी पोल खोलने के लिए हम आने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा ये पानी का झरना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गर्मी के मौसम में जो एमसीडी का अस्पताल है, इसने दिल्ली के अंदर ही मनाली के वाटरफॉल जैसी सुविधा आप लोगों को लाकर दे दी है। अगर कोई भी मरीज जो दिल्ली की गर्मी से परेशान है वो एमसीडी के इस अस्पताल में आकर इस वाटरफॉल का मजा ले सकता है। आप देख सकते हैं कि धड़ल्ले से हजारों लीटर पानी यहाँ पर बर्बाद हो रहा है, परंतु कोई अधिकारी, कोई भी यहाँ पर मैनेजमेंट का व्यक्ति, किसी भी बंदे को इस चीज़ की सुध नहीं है कि यहाँ पर हज़ारों लीटर की तादाद में जो पानी बर्बाद हो रहा है इसको बचाया जाए। यहाँ पर ऊपर शायद वाटर टैंक होगा जिसको भरा जा रहा होगा, वो पानी यहाँ पर गिर रहा है, और इस चीज़ के तरफ ध्यान केंद्रित करना आप लोगों का इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी अस्पताल में पीने के पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। वज़ीराबाद में जो जल स्तर है वो सामान्य से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, जिसके चलते पूरी दिल्ली में पानी की किल्लत इस वक्त बनी हुई है। परंतु आप देख सकते हैं कि जो पानी की किल्लत पूरी दिल्ली में है वो शायद एमसीडी के इस अस्पताल में नहीं है, क्योंकि ये पानी जो यहाँ पर बर्बाद हो रहा है इसको बहते हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, और जितनी स्पीड पर ये पानी आ रहा है उससे एक चीज़ तो पता चल पा रही है कि कई हजारों लीटर पानी जो मरीज पी सकते थे उसको यहाँ पर बर्बाद किया जा रहा है। अब अस्पताल के अंदर जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि जो वाटर कूलर्स हैं उनकी क्या स्थिति है। दिल्ली में जो भीषण गर्मी पड़ रही है, 40 डिग्री से ऊपर तापमान जा रहा है, ऐसे में क्या मरीजों के लिए पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। तो वो धड़ल्ले से बर्बाद होता हुआ पानी आपने देखा। अब देखिए यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक वाटर कूलर है जिसकी जो टूटी है वो यहाँ सीवर के ऊपर आकर खुलती है। अब मैजिक देखिए, पानी के नाम पर 4 बूंदे, ये 4 बूंद पानी जो आ रहा है यहाँ पर, शायद अस्पताल प्रशासन ये उम्मीद करता है कि इस पानी को भरकर मरीज़ बोतलों में जमा करके रखे और कई कई दिनों तक शायद उसे ही इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी की स्थिति यहाँ पर साफ स्पष्ट हो रही है। जहाँ एक और हज़ारों लीटर पानी ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, वहाँ पीने का पानी आप देख सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, आप ये वीडियो देख सकते हैं, और इस वक्त जो वीडियो हमारी स्क्रीन पर चल रही है उस पर आप देख पा रहे हैं कि एक महिला पानी भरने की कोशिश कर रही है और पानी यहाँ पर आ नहीं रहा है। पानी की स्थिति आप देखिए, सीवर के ऊपर टूटी खुल रही है और टूटी में महज 4 बूंद पानी। और दूसरी ओर जब हम इमरजेंसी वार्ड से बाहर की तरफ जाते हैं तो भरी हुई टंकी से पानी इतनी भारी मात्रा में बाहर गिर रहा है कि धड़ल्ले से पानी इस पूरी जगह पर बर्बाद हो रहा है, परंतु मरीजों के लिए पीने का पानी भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा अजय कुमार तिवारी। आपका कोई जानकार है यहाँ पर हॉस्पिटल में? होती है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है और लिफ्ट की भी व्यवस्था नहीं है। मरीज को हम घुमा के ले गए स्ट्रेचर पे, और पानी की ये कंडीशन आप देख रहे हो, उधर की सारी मशीनें ख़राब हैं। तो पानी खरीद के भरना पड़ रहा है? खरीद के 2-3 बोतल लेके आए। ये देखो भाई साहब, गर्म पानी है, अभी इमरजेंसी में यहाँ से भरा था बाहर से। अब ऐसे इमरजेंसी में मरीज को पानी चाहिए होगा तो क्या करें? खरीदने वाले बैठे ना, वो रुपए ले रहे हैं? दुकान लगा के बैठे हैं, 20-20 रुपए में दे रहे हैं, 10-10 रुपए, 5-5 रुपए वाली बोतल है वो, लोकल वाली नकली पानी है वो भी। जी सर, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम पटेल वीरेंद्र कुमार है। आपका भी कोई यहाँ पर जानकार एडमिट है? हाँ जी, ये वार्ड नंबर 4 में है। अब ऐसे में पानी की समस्या आ रही है, मरीज एकदम से पानी मांग ले तो क्या करेंगे? क्या करेंगे सर जी, देखो अभी बाहर से पैसे लेके खरीदना पड़ रहा है। क्या पूरे दिन में कितनी बोतल खरीदेंगे? कम से कम मरीज के साथ ये हम तो है ही है, तो हमें भी पानी पीना पड़ता है, उनको भी। तो 5-5, 7-7 बोतल हो जाती है पूरे दिन में। अब 20 रुपए के हिसाब से लगाया जाए, 10 बोतल खरीदे, 200 रुपए तो दिन के ऐसे ही हो गए। हो ही गए। 5 दिन व्यक्ति एडमिट रहे तो 1000 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, तो पानी की तो दिक्कत है ही है, बहुत परेशानी है। तो क्या कभी कोई कंप्लेंट वगैरह की आपने, आसपास किसी को बोलने की कोशिश की?
क्या करेंगे कंप्लेंट सरकारी अस्पताल है क्या हाँ होगा? बस 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 वही है, सॉल्यूशन तो कुछ है नहीं, क्या करेंगे कंप्लेंट करके, बस वही है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या समस्या है अस्पताल में? बस अभी तो समस्या तो देखो है ही है, अभी क्या करेंगे। लिफ्ट चल रही है? थोड़ी बहुत कभी कभी चलती है, कभी नहीं चलती नहीं है। चलती। हाँ फैन भी नहीं है, देखो सारे फैन भी बंद है। अच्छा, फैन बंद है वार्ड के अंदर? हाँ जहाँ वार्ड में मरीज एडमिट है वहाँ के फैन बंद है? कभी कभी बहुत बंद रहते हैं। अच्छा, हाँ एसी कूलर तो होगा ही नहीं फिर तो। ना कल चलते हैं, कभी कभी चलते हैं। और फैन भी खम बंद रहते हैं। हाँ बंद रहते अब इतनी देर आपने हमसे बात की, एक बार जरा बोतल दिखाइए। हाँ, आधी की भी, मतलब ये तो 20% पानी भी शायद 2 या 3 मिनट में नहीं भरा हो। 10 मिनट तक एक व्यक्ति हाथ लगा के यूँ खड़ा रहे तब जाके बोतल में शायद पानी भर पाए। अब ऐसे में कुछ मरीज़ हैं जिनके साथ वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध बुजुर्ग हैं और कुछ छोटे बच्चे भी हैं, तो ऐसे में उनको यहाँ पर 10-10 मिनट हाथ लगा के खड़ा होना पड़ेगा बोतल के सामने, तब जाकर एक बोतल पानी कहीं मिल पाएगा। और अगर ख़रीदने की कोशिश करेंगे तो 20 रुपये बोतल, जिनकी 10 बोतल भी खरीदते हैं मरीज़ के हिसाब से, तो 200 रुपये तो ऐसे ही हो गए। हाँ जी सर, और कोई समस्या? बस सर बहुत प्रॉब्लम एम्बुलेंस की है। दिल्ली सरकार की ये हेल्पलाइन है 102 नंबर। हाँ। कॉल कोई पिक नहीं करता है। 1500 रुपये में गाड़ी बुक करी है, देखो सफदरजन 15 किलोमीटर है। निःशुल्क नहीं आई? कोई निःशुल्क नहीं आई है। एक कम से कम आधे घंटे हमने यूज, अभी भी देखो आपके सामने मैं कॉल करूंगा, कॉल केवल जाएगी, उठाएगा नहीं कोई। फ्री सेवा जो दिल्ली सरकार बोल रही है कि हमने फ्री अप्रूवल करा रखी है, कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है। और ये 1500 रुपये में गाड़ी बुक हुई है और उसमें लेके जा रहे हैं अभी। ये कंडीशन है, अगर बंदा पैसे ना हो तो मर जाएगा यहीं पे मरीज। हाँ, मतलब घर पे ही व्यक्ति की जान चली जाएगी, एम्बुलेंस पहुंचेगी। हाँ बिल्कुल। अब हम आकर खड़े हुए हैं वाटर कूलर नंबर 2 के पास, और ये आप देख सकते हैं, और एक लोहे के पिलर के सहारे ये पूरी की पूरी जो छत है बनाई गई थी फ्लेक्स बोर्ड की, ये गिरी हुई है। हाँ, अब थोड़ा सा अपना सर बचाते हुए अगर कोई व्यक्ति पास जाए तो उसे देखने को मिलेगा कि टूटियाँ यहाँ पर जो होनी चाहिए थी, जो नल होने चाहिए थे, वो यहाँ से निकल चुके हैं। नल इधर नहीं है, वाटर कूलर पूरा सूखा हुआ है। दोबारा सर बचाते हुए कोई मरीज़ दूसरी तरफ जाए तो जहाँ से टूटी निकली थी वहाँ पर लकड़ी ठोक कर उस जो पाइप था उसको बंद किया हुआ है। देख पा रहे हैं और समझ भी पा रही होगी हमारी ऑडियंस कि किस प्रकार से एक और धड़ल्ले से पानी बर्बाद किया जा रहा है। हज़ारों लीटर की संख्या में पानी ऐसे ही बहने के लिए छोड़ दिया, और ये वाटर कूलर का हाल है जहाँ पर नल नहीं है और उसको बंद किया हुआ है। ये यहाँ पर बेशर्मी पता चलती है अस्पताल के प्रशासन की। अब दूसरी ओर इस तरफ को जाते हैं, जो दूसरा स्थान है यहाँ पर वाटर कूलर होना चाहिए था, लेकिन वाटर कूलर के स्थान पर क्या मिलेगा आपको? वो है बस ये ताला। और यहाँ अंदर आप देखिए पूरा रिक्त, पानी नहीं है। हाँ, गंदा पानी ज़रूर यहाँ पर बह रहा है। आप देख सकते हैं इधर जो सफाई, जो अस्पताल की जो मुख्य सुविधा होनी चाहिए थी सफाई की, वो तो बिल्कुल भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। अब इस गंदे पानी में मच्छर पैदा होंगे, तरह तरह की बीमारी होगी। जो मरीज़ पहले से ही बीमार है, जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है, उनको फिर इस गंदे पानी में पैदा हुए मच्छर काटेंगे और उससे बीमारी और ज़्यादा बढ़ेगी। आप देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं अस्पताल का जो प्रशासन है उसका निकम्मापन यहाँ पर सामने आ रहा है कि काम करने की मंशा नहीं है। क्योंकि काम करने की मंशा होती तो जो हज़ारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा था उसको बचाकर मरीज़ों को पीने के लिए पानी दिया जा सकता था, परंतु इन्होंने बेहतर समझा कि क्या ही किसी को फ़र्क पड़ता है, सरकारी नौकरी में बैठे हैं, अब मरीज़ का क्या है, बेचारे मजबूरी में इलाज करा रहे, वैसे ही मजबूरी में 20-20 रुपये की बोतल खरीद लेंगे और पानी पीते रहेंगे। परंतु जो अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी मरीजों को पानी उपलब्ध कराना, वो इस वक्त प्रशासन उस पे फेल होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम मरीजों के साथ जो उनके परिवार के लोग आए हुए थे वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। पानी लोगों को घर से भरकर लाना पड़ रहा है। आप वो कैन देख सकते हैं, वो पीछे रखी हुई 20 लीटर की कैन यहाँ पर एक व्यक्ति के परिजन को यहाँ पर लानी पड़ रही है। इतनी समस्या इस पूरे अस्पताल में पानी को लेकर बनी हुई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है सर। आपका कोई फैमिली मेम्बर एडमिट है? हाँ, अंदर एडमिट है ICU में। अच्छा, पानी की समस्या हो रही है? पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। अपने घरों से लाना पड़ रहा है हमको, 10-10 किलोमीटर से, 5-5 किलोमीटर से। यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। खरीदना भी पड़ रहा होगा? बाहर से, बाजार से खरीदते हैं बोतलें, तो हम गरीब आदमी कहाँ से कब तक खरीदें? 20 रुपये की एक बोतल 1 लीटर की आती है। दिन भर में हमको 10 लीटर पानी चाहिए होता है, कहाँ से लाएं? मरीज को भी इमरजेंसी है, पानी मांगेगा, देना पड़ता है इमरजेंसी में। बहुत परेशानी हो रही है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है। पूरे अस्पताल के अंदर का हाथ धोने तक का पानी नहीं है यहाँ पे। वॉशरूम में पानी आ रहा है? वॉशरूम में भी पानी है, बहुत कम, कभी आता है कभी नहीं आता है, वो भी नहीं है उसके अंदर। अच्छा, हाँ, वहाँ भी बहुत परेशानी हो रही है। वॉशरूम देखेंगे वहाँ भी गंदगी हो रही है।
और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है जी। आपके भी फैमिली मेंबर एडमिट हाँ है? जी, फैमिली में एडमिट है। पानी की समस्या हो रही पानी है? की समस्या बहुत ज़्यादा है जी। यहाँ पीने के लिए पानी बिल्कुल नहीं है, और बाथरूम में जाओ बाथरूम में ही पानी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। मतलब वॉशरूम में जा रहे हैं फिर ना पानी हाथ धोने के लिए भी नहीं है? नहीं जी, नहीं है। और जब खाना खाएगा कम से कम हाथ धोगा तो खाना खाएंगे हम। सही बात है। कुछ भी नहीं है, बस कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, तो पानी के लिए क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, घर से ला रहे हैं? देखो जी, मयूर जग रखा आपके सामने, हम घर से भर के लेके आए। अच्छा, अब ये मयूर जग खत्म हो जाए तो खरीदना पड़ेगा? नहीं, फिर किसी को बोला कि गाड़ी पर दे के जाएगा पानी वो। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब ऐसे मयूर जग भर भर के गुजारा करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो देखा आपने, यहाँ पर एक मयूर जग देख सकते हैं आप, ये नीले रंग का यहाँ पर रखा हुआ है। पानी लोगों को घर से भर कर लाना पड़ रहा है, तब जाकर पीने का पानी यहाँ मिल पा रहा है। इतनी मूलभूत सुविधा जो कम से कम अस्पताल में तो इंसान उम्मीद रखेगा कि मरीज़ यहाँ पर एडमिट है, क्रिटिकल सिचुएशन है, ऐसे में मरीजों के परिजनों को पानी घर से भर कर लाना पड़ रहा है ताकि यहाँ पर मरीजों को पानी पिलाया जा सके। इतनी दुर्दशा इस वक्त हिंदूराव अस्पताल की हो चुकी है। जी मैडम, क्या नाम है आपका? उषा नाम है सर। कोई मरीज एडमिट है आपका यहाँ पे? हाँ जी, मेरी बेटी है। अब पानी की समस्या का क्या सामना करना पड़ रहा है? सर हमें पानी बाहर से मोल लेके पानी पीना पड़ रहा है। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। लैट्रिन बाथरूम में कोई पानी की सुविधा नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ रही है हमें। अच्छा, वॉशरूम में भी पानी नहीं आ रहा? नहीं जी। अभी और हमने इतनी हम जब हम गंदगी नीचे थे हाँ जी। तो हमने देखा कि टैंकी ओवरफ्लो कर रही है 10-15 मिनट से। हज़ारों लीटर पानी बर्बाद हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर इसके लिए तो क्या है कि जैसे दिल्ली सरकार को थोड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो इतनी परेशानी दिक्कत उठा रही है परिवार, किसके को कोई कहाँ से आगे पड़ा है, किसके पास पैसा है, यहाँ के कर्मचारी है वो तक पैसा मांगते हैं। कोई गरीब आदमी कहाँ से इलाज कराएगा यहाँ से? जो बेचारा जिसके रहने की सुविधा नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ पे पैसा मांगते हैं। अच्छा, कहाँ से आपकी बेटी कब से एडमिट है? मेरी बेटी रात से एडमिट है। तब से कितनी बोतलें आप खरीद चुके होंगे पानी की? सर मैं कम से कम 10 बोतलें खरीद चुकी कल यानी रात से। 200 रुपये तो एक रात के हो हाँ गए। जी, हाँ जी। अगर 4-5 दिन बेटी एडमिट रही तो 1000 रुपये? 1000 रुपये सर, फिर तो इससे अच्छा तो व्यक्ति प्राइवेट में चला जाए। प्राइवेट में। हाँ, क्योंकि सुविधाएं कम से कम मिलेंगी तो सही, जब पैसा ही सर लगा आप रहे जाके हैं। थोड़ी सी आगे जाके सर जो याद है आगे जो अधिकारी है इनसे आप थोड़ी रिक्वेस्ट कर दिए कि जो अस्पताल में गए एक बार जाके हिंदूराव में एक बार जाके आप राउंड तो चक्कर तो मार के आइए। क्या स्थिति है वहाँ जाके? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? पैसे वाला पार्टी तो वो तो कितना भी कोई अपना वो तो 5 स्टार हॉस्पिटल्स बने हुए हैं वो उनके तो लिए। बाहर से ही रखे खा लेगा। हमें वक्त समय पे, हम कल रात के हैं ना, हमें खाना ना पानी कुछ नहीं, हम परेशानी में पड़े यहाँ पे इस टाइम। बहुत इल्लत के अंदर, बहुत दिक्कत में हूँ। मेरी बेटी सीढ़ियों से गिरी, उसके लिए भी मुझे कोई ब्लड लेके आओ जी, खून लेके आओ। मेरे पास में कोई नहीं है, मैं ब्लड नहीं ला सकी। रिक्वेस्ट करके किसी इंसान से रिक्वेस्ट करी, उसने मुझे ब्लड दिया जब मेरी बेटी को ब्लड चढ़ाया। और अभी भी चढ़ाया है नहीं चढ़ाया ये मुझे मालूम नहीं है, पर मुझसे ब्लड ले चुके हैं। अच्छा, और कई चक्कर कटवाए ब्लड के लिए? बहुत चक्कर कटाए। मैं रात को 12-12 एक बजे तक गई हूँ, वहाँ चक्कर काट के आई हूँ कि भैया मुझे ब्लड मिल जाए। पर वो कहता नहीं है, यहाँ पे वो होते जिनको, जब मुझे उन्होंने बताया कि मैम अगर रात के टाइम अगर आप आए हो, अब यह बताओ जी 4थी मंजिल पे जाती हूँ, सुनसान रास्ता है, मैं अकेली कैसे जाऊँ रात के टाइम? अच्छा, ब्लड बैंक भी 4थी मंजिल पे बना रखा हाँ है? जी, हाँ जी। कोई वहाँ पे मतलब ऐसे कोई रोशनी नहीं है। लिफ्ट है? हाँ, लिफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो देखा आपने, ब्लड बैंक जो सबसे ज़्यादा मरीजों को खून की ज़रूरत पड़ती है वो 4थी मंजिल पे बनाया हुआ है। आप देख पा रहे हैं क्या इन लोगों की डेवलपमेंटल सोच रही होगी अधिकारियों की कि किसी मरीज़ के साथ कोई बच्चा है, महिला है या बुजुर्ग है तो 4थी मंजिल पर बिना लिफ्ट के 4-4 बार धक्के खाए तब जाके उन्हें ब्लड मिल सकेगा अपने मरीज़ के लिए। और अगर मरीज़ को कोई ज़रूरत से ज़्यादा इमरजेंसी, कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हुई तो ऐसे में खून का इंतज़ार करते करते हो सकता है कि मरीज़ की मृत्यु भी हो जाए। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। आपका कोई जानकार एडमिट है यहाँ पे? हाँ जान, मेरी बीवी एडमिट है। पानी की समस्या है अस्पताल में? बहुत ज़्यादा है। क्या कर रहे हैं फिर? खरीदना बाहर पड़ से रहा है? खरीद के ला रहे 20 रुपए की बोतल। कितनी खरीदनी पड़ती होंगी दिन में? रात में 150 रुपए का पानी खर्च हो गया है इसमें। अच्छा, रात में से 8-10 बोतलें खरीद ली होंगी? खरीद ली है। बिल्कुल। और अभी और भी 2-3 दिन एडमिट रहेंगे तो 500-600 का बिल तो पानी का ही बन गया। आराम से यहाँ आएगा बंदा, इससे बढ़िया प्राइवेट ना करा ले। सही बात है। 500-600 का जब पानी पिएगा हाँ। तो इससे बढ़िया बाहरी दवाई ले लेगा। आपका भी कोई जानकार एडमिट है? हाँ नीचे है। अच्छा, पानी की समस्या? पानी ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है, कहाँ से लाएं? बाहर से लाना पड़ता है। 10 रुपए की बोतल भरवाओ, 20 रुपए की बोतल लो। शौचालय में जाओ तो गंदगी रहती है, साफ सफाई वाले फिर चिल्लाते भी हैं। अच्छा, हाँ बदतमीजी से बात करता है स्टाफ। हाँ। चलिए मैडम से बात करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका?
आपका कोई जानकार एडमिट है? नहीं, यहाँ पे नहीं है, वैसे भी अच्छा, पानी की समस्या है? पानी है, खरीद के पीना पड़ रहा है? खरीद के पीना पड़ रहा है? हाँ जी, और पानी वॉशरूम वगैरह में कहीं भी पानी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, वॉशरूम में भी पानी नहीं है? नहीं है, वॉशरूम में नहीं। देखा आपने महिलाओं को समस्या कितनी यहाँ पर आ रही है। जो महिलाओं के सम्मान की बात दोनों सरकारें करती है, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, और वॉशरूम जैसी मूलभूत सुविधा, पीने का पानी तो चलिए लोग खरीद सकते हैं, पर वॉशरूम कहाँ जाए, महिलाएं आखिर वॉशरूम कहाँ जाए, इसका जवाब जब प्रशासन से लेने जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक ही जवाब आएगा कि साहब अभी है नहीं, क्योंकि साहब इस घमंड में चूर हैं कि उनको कार्य करने की पड़ी ही नहीं है। वो अपने एसी कमरे में मस्त टेबल पर पैर रखकर चेयर पीछे करके बैठे होंगे। मरीज़ परेशान होते हैं तो होते रहें। अब दूसरा मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा यहाँ लिफ्ट्स की ओर। इस वक्त हम 3rd फ्लोर की ओपीडी में मौजूद हैं और यहाँ पर सम्मान क्लिनिक चलाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सम्मान क्लिनिक क्या? सम्मान क्लिनिक बुज़ुर्गों के लिए स्पेशल ओपीडी बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब मानसिकता की बिल्कुल व्यक्ति ने सोचा नहीं कि 3rd फ्लोर पर बुज़ुर्गों के लिए बनाई जा रही है ओपीडी, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर होनी चाहिए थी कि बुज़ुर्ग आसानी से जा सके। 3री मंजिल पे बनाई जाती है। चलिए लिफ्ट है, एक लिफ्ट अभी काम कर रही है फ़िलहाल के लिए, ये भी पता नहीं कब तक चलेगी। और दूसरी लिफ्ट का लाइव उदाहरण आप देख सकते हैं। लाइव यहाँ पर लिफ्ट नहीं चल रही। ऊपर साइन बोर्ड होना चाहिए था, ऊपर साइन बोर्ड नहीं है, सिर्फ एक लिफ्ट है, उसी में मरीज़ नीचे भी आए, उसी में मरीज़ ऊपर भी जाएं। अब किसी को कोई ज़्यादा समस्या हो तो वो भी उन्हीं लोगों के साथ उसी लिफ्ट में आए। पानी की समस्या, वॉशरूम की समस्या, वॉशरूम के अंदर पानी की समस्या, गंदगी, और उसके अलावा अब ये लिफ्ट, एक के बाद एक कमियां हमारे सामने आती जा रही हैं। जब हम इंदौराव अस्पताल के अंदर आए थे तब हमने सोचा था कि सिर्फ पानी की किल्लत होगी और गर्मी के मौसम में जैसे हर जगह हो रही है वैसे ही हो सकता है कि इस अस्पताल में भी पानी की किल्लत हो। परंतु जब हमने हज़ारों लीटर पानी इस तरीके से बर्बाद होता हुआ देखा तो उससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि जो यहाँ के एमएस है, जो यहाँ के अधिकारी है, जिनका काम बनता है लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना, वो बिल्कुल आलसी हैं। उनका काम करने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि अगर काम करने का इरादा होता तो जो पानी बर्बाद हो रहा है वो मरीज़ों के लिए पीने के लिए उपलब्ध कराया जाता। और जो यहाँ पर हम कहेंगे कि वाटर माफिया चला हुआ है, 20-20 रुपए की बोतलें पानी की बेची जा रही हैं मरीज़ों को, और उससे भी जाहिर सी बात है कि अस्पताल वाले जो कैंटीन्स हैं उनसे भी पैसे लेते होंगे और उनकी कमाई कराने का एक नया तरीका यहाँ पर सामने आ गया। आप देख सकते हैं इतनी देर हमने आपसे बात करी, तब जाकर यहाँ पर एक लिफ्ट अब जाकर खुली है, तब से यहाँ पर लिफ्ट भी नहीं चल रही थी। ये समस्याएं इस हॉस्पिटल में मतलब हम गिनाते हुए भी थक जाएंगे, परंतु समस्याएं यहाँ पर होनी बंद नहीं होगी। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो नए एमसीडी कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, उनको टैग करें, क्योंकि एमसीडी का ये अस्पताल है, उनको टैग करके बताएं कि सर एक बार आइए हिंदूराव अस्पताल में, आइए अपने एसी कमरों से, एसी गाड़ियों से बाहर निकलिए, और जो गरीब मरीज़ यहाँ पर बेचारे इलाज करा रहे हैं, मजबूरी में इस अस्पताल में बैठे हैं, उनकी सुध लीजिए, उनसे बात करिए और जानिए कि दिल्ली के आम जनता को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, भ्रष्ट प्रशासन की वजह से कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।